बच्चों, स्टडीज गोइंग ऑन हो रही है और कमिंग ऑन हो रही है हमारी नेक्स्ट पोएम। हमारी नेक्स्ट पोएम का नाम क्या है बच्चों? कमिंग। और हम वुवन वर्ड्स की ये जो पोएम है इसको कवर अप कर रहे हैं पोएट्री सेक्शन में हमारे। और हम अगर कहें कमिंग की बात तो कमिंग बिंदु के साथ आई है, लेकिन लिखा किसने है? फिलिप लर्किन सर ने। तो टुडे वी आर टेकिंग इट्स फर्स्ट पार्ट, एंड इन द फर्स्ट पार्ट as usual we are reading about the poet, about the poem and literary devices। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए मौसम कितना मायने रखता है। जी हाँ, मौसम हमारे इंडिया की ही यह खासियत है कि मौसम परिवर्तित होते रहते हैं। विदेशों में भी ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन उसके लिए भी जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं, वो आप देखिए कितने एडजेक्टिव्स लगा के अपनी बात को पुटअप करते हैं हमारे सामने। और तब हमें वाकई में लगता है कि यस, सीजन्स आर चेंजिंग। क्यों? क्योंकि जो पोएट्स हैं वो अपनी बात को दमदार करने के लिए बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस को भी यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेयर से बातों को उठाते हैं, एटमॉस्फेयर से अपनी बातों को रखने के लिए ये कई सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स देके हमें समझाते हैं। अच्छा लगता है ना इनको पढ़ना? तो सबसे पहले मेरे साथ में अपनी अपनी बुक्स ले लें और रीड आउट करें। क्या रीड आउट करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे पोएट के बारे में। पोएट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? फिलिप आर्थर लर्किन was born on 9th August 1922 in Redford, Coventry, United Kingdom। रेडफोर्ड कोवेंट्री यूनाइटेड किंगडम में कब इनका बर्थ हुआ था बच्चों? 9 अगस्त 1922। ये सुडोनिम से भी लिखते थे। इनका सुडोनिम जो है वो क्या है? ब्रूनेट कोलोमन वॉज अ सुडोनिम यूज्ड बाय द पोएट एंड राइटर फिलिप लर्किन। तो इनका एक सुडोनिम नेम और था। क्या नाम था? ब्रूट कोलोमन था। साथ ही अगर हम बात करते हैं इनके एक वर्क की तो हम क्या देखते हैं? ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, नॉवलिस्ट एंड लाइब्रेरियन। इंग्लिश पोएट हैं, लाइब्रेरियन भी रहे हुए हैं और नॉवलिस्ट भी ये रहे हुए हैं। तो हम इनके बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आप पढ़ाई के शौकीन हैं, काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ आप अपनी पहचान बनाने में भी लगे हुए हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनानी आनी चाहिए। सब में गट्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट होता है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपनी विशेषताएं जो होती हैं, उनको बाहर लेके आना। ऑब्जेक्टिव मुझे पता है अलग सेंस में भी यूज़ होता है। यहाँ पे मेरा सिर्फ कहने का रीज़न यही है कि एवरी पर्सन हैज़ दैट मच ऑफ क्वालिटीज़ कि आप उनको अगर सही प्रॉपर यूज़ में लें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं लेते हैं तो एक आम इंसान की तरह हम रह जाते हैं। और इनके बारे में अगर हम बात करें, मिस्टर लर्किन के बारे में, तो इनको ऑफर किया गया था पोएट लॉरिएट का खिताब। He was offered but declined the position of poet laureate in 1984 following the death of Sir John Bidsman। सर जॉन बिट्समैन के डेथ के बाद में इनको पोएट लॉरिएट की उपाधि देने की भी बात की गई, बट इन्होंने उसको बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट। तो यहाँ पे क्यों नहीं किया गया, दैट इज अनदर थिंग। बट हमने क्या देखा कि ये अपनी विशेषताओं को राइटिंग्स के थ्रू बाहर लाते रहते थे। ही इज वेल नोन एज अ रीडर ऑफ मूवमेंट इन इंग्लिश पोएट्री इन द 50s के ज़माने में मूवमेंट्स के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम क्या देखते हैं? ये एक रीडर ऑफ मूवमेंट्स भी बहुत अच्छे थे। क्या क्या मूवमेंट्स चलते रहते थे आप सबको पता है कि उस टाइम में जो एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता था, और स्ट्रगलिंग पीरियड में भी अलग अलग जो मूवमेंट्स होते थे उनको ये पढ़ने के बहुत शौकीन होते थे। इनकी जो थीम्स होती थी वो क्या होती थी? लव, change, disenchantment, the mystery, the inexplicableness of the poet's survival and death's inevitability are universally liked by the readers। इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे काम किया। और सबसे प्राउड का फीलिंग क्या है? रीडर्स ने इनकी हर तरह के वर्क को अप्रिशिएट किया। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, अप्रिशिएशन लेना और फिर जो रीडर्स है वो उसको प्रेज करना,
बहुत मायने रखता है। हम अगर इनके वर्क्स की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, द प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ फिलिप्स लर्किन आर द नॉर्थ शिप। इन्होंने कई सारे काम किए, कई सारे नॉवल लिखे हैं, स्टोरीज लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं। तो हम क्या देखते हैं, नॉर्थ शिप, द लेस डिसीव्ड, द विट्सन वेडिंग्स जो 1964 में इन्होंने लिखा, और द हाई विंडोज जो 1974 में इनका वर्क बाहर उभर के आया। पब्लिकली लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, और अप्रिशिएट किया है तो इनको कई तरह के मॉन्यूमेंट्स भी हैं। देखिए, ब्रॉन्ज स्टेच्यू, जी हाँ, ब्रॉन्ज स्टेच्यू मार्टिन जेनिंग्स 2010 का, और हल बैरागन इंटरचेंज स्टेशन। तो कई सारे वर्क्स को लेते हुए, कई सारे मॉन्यूमेंट्स के लिए इनके जो वर्क हैं, इनका जो काम है वो हम सबके सामने है। और क्या है, इनके अगर हम बात करें कि ये स्वयं क्या करते थे, हमने देखा ये नॉवलिस्ट हैं, लाइब्रेरियन हैं, पोएट हैं। इसके अलावा ही वॉज एन एम्प्लॉयर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हल बिटवीन 1955 टू 1985। 1955 से 1985 का जो टाइम पीरियड है, वह टाइम पीरियड इन्होंने अपना जो है एज ए एम्प्लॉयर बिताया हल में। इसके अलावा हम बात करें इनकी डेथ की तो 63 की एज में इनकी डेथ हो गई। डाइड ऑन 2 दिसंबर 1985 एट हल हम्बरसाइड इंग्लैंड। हल हम्बरसाइड इंग्लैंड में इनकी डेथ हो गई। इनके जो वर्क हैं वो इनकी पहचान है, और इन्होंने जो हमारे इस टॉपिक है पोएम की कमिंग, इसमें भी इन्होंने अपनी पहचान कायम की है। कमिंग जो है वो हम अल्टीमेटली अगर बात करें सीजन चेंजिंग को लेकर, सीजन चेंजिंग बेस्ड पोएम है। तो आज हम इसमें आपको अबाउट द पोएम में समरी बता रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे, दिस पोएम कमिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम द वॉल्यूम द लेस डिसीव्ड विच एस्टेब्लिशेस अ किनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट। यह जो पोएम है ये कलेक्शन में से लिया गया है जिसका नाम है द लेस डिसीव्ड। और किसके बारे में इन्फ्लुएंस्ड है, ये एनवायरमेंट के बारे में इन्फ्लुएंस्ड होके इसको लिखा गया है। आई हैड ऑलरेडी मेंशन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स दैट स्प्रिंग seasons, winter season, every season is coming and going in India और abroad। बट यहाँ पे लर्किन सर की हम बात करते हैं तो ये इंग्लैंड का बैकग्राउंड लेके चल रहे हैं, फॉरेन का बैकग्राउंड लेके चल रहे हैं, और वहाँ पे सीजन चेंज की जो इनकी पोएम है वो हम सब के लिए बहुत ही सुलभ है, बहुत ही अच्छी है। द पोएम डिस्क्राइब्स अ कल्मिनेशन ऑफ blissful emotions within a speaker that is a result of the soon to arrive seasons of spring। ये जो पोएम है स्पेशली हम सबको डिस्क्राइब कर रही है। किसके लिए डिस्क्राइब कर रही है, सीजन चेंज हो रहा है, और अब कौन सा सीजन आ रहा है, स्प्रिंग का सीजन आ रहा है। भाई मस्त, बहुत मस्त। हमारे इंडिया में तो जब स्प्रिंग का सीजन आता है खूब सारे त्योहार भी संग में लेके आता है, और ऐसा ही यहाँ पे स्प्रिंग के सीजन में इन लोगों को भी एंजॉयमेंट लग रहा है। The poem begins with the speaker stating that he is living within a world that is filled with a certain kind of emotions, physicality। यहाँ पे जो पोएम है वहाँ पे स्टार्टिंग ही स्पीकर ने जो है वो यह स्टेट करते हुए लिखी है कि ये जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड जो है भरा पड़ा है किससे, बहुत काइंड के इमोशंस हैं, अलग अलग इमोशंस को लेके बात की जा रही है। बात की जा रही है सीजन चेंज की। तो कमिंग बाय फिलिप लर्किन इज अ पोएम अबाउट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। हमने बात की कौन से सीजन का अराइवल हो रहा है बच्चों, स्प्रिंग का अराइवल हो रहा है, एंड द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट दैट कम विद इट। और स्प्रिंग तो आ ही रहा है, सीजन तो चेंज हो ही रहा है, बट सीजन चेंज होने के साथ साथ जो हम सबको फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, चेंजिंग का भाव आता है, वो कितना सुखद होता है, वही सब इसमें बताया गया है। The poet speaks of the long winter with its chill and long evenings। पोएट यहाँ पे लॉन्ग विंटर्स, बहुत लंबा विंटर चला है, और
लंबे विंटर की वजह से आपको पता है इतना ज़्यादा ठंड रहती है कि जो इवनिंग्स है वही बहुत लंबी हो जाती है। इट मीन्स वहाँ के विंटर की हम बात करें तो वहाँ पे सूरज के दर्शन इन लोगों को बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। Then a thrush sings indicating the arrival of spring. अचानक एक चिड़िया जिसका नाम है थ्रश आती हैं और वह गाना गाने लगती हैं, और उस गाने से ही पोएट जो हैं मिस्टर लर्किन जो हैं वो समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? यस, इट इज द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ स्प्रिंग। इंडिकेशन उन्हें मिल जाता है थ्रश के सिंगिंग के द्वारा। The voice of the bird astonishes those who are inside the houses and who are cheering about the coming of spring. और जो लोग घरों में दुबके हुए थे विंटर की वजह से, उनके लिए भी जैसे ही थ्रश की आवाज आती है वो बाहर आते हैं और उन्हें खुशी होती है। किस चीज की खुशी होती है? स्प्रिंग इज कमिंग एंड लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। जैसे ही स्प्रिंग है चीयरिंग होने लग जाती है कि थ्रश बोल रहा है तो ज़रूर और ज़रूर स्प्रिंग सीजन कम हो रहा है। कमिंग हमारी जो पोएम है वो अपने आप में साबित हो रही है यहाँ पे। और देखिए द रिपीटेड लाइन्स अबाउट द एडवेंट ऑफ द स्प्रिंग शोज द अटमोस्ट जॉयज ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं उनका स्प्रिंग के आने पे, मैंने आपको क्या कहा, हमारे इंडिया में तो स्प्रिंग आता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खूब सारे फेस्टिवल्स हैं, मैरिजेस, सेरेमनीज, एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। फूल खिलने लग गए हैं बागों में, बहुत अच्छी जो माहौल है बहुत अच्छा हो जाता है। तो यही सब कुछ इस पोएम में भी है कि जो रिपीटेड लाइन्स है वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बच्चों का जो जॉय है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि जैसे ही स्प्रिंग का कमिंग बताया जा रहा है, इंडिकेशन बताया जा रहा है थ्रश की सिंगिंग से, जो बच्चे हैं उनका जॉय बाहर निकल रहा है, खुशियां बाहर निकल रही है। दिस मेक्स द पोएट रिमेंबर हिज ओन डेज ऑफ चाइल्डहुड। और यहाँ पे जो पोएट हैं मिस्टर लर्किन जो है वो अपने खुद के बचपन की बातें याद करने लग जाते हैं। उन्हें अपने बचपन की फीलिंग्स आ जाती हैं कि हम जब छोटे थे तो हम भी तो ऐसा ही करते थे जैसे आज बच्चे कर रहे हैं। He wants to forget those boring days. He tries to reconcile with the adult. और कई जो बोरिंग डेज हैं उनको वह भूलना भी चाहते हैं। क्यों भूलना चाहते हैं? कि क्या अब बचपने वाला जॉय बड़े लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो बच्चों, यू आर ओनली इन 11th क्लास एंड हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आप ये अपना टाइम जो है खूब अच्छे से एंजॉय करें, खूब अच्छे से अपने टाइम का मैनेजमेंट करके रीडिंग, म्यूजिक, गेम सबको इन्वॉल्व करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, बिकॉज इट विल नॉट कम अगेन एंड अगेन इन योर टाइम बीइंग। ओके, ही अंडरस्टैंड्स नथिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड बट फील्स हैप्पी। जो इनका नाराज होना है या इनकी जो चुप्पी है वो इनको एक चीज और कह रही है। क्या? कि इनको अपना खुद का बचपना तो याद नहीं है कि उन्होंने अपने बचपने में क्या क्या किया होगा, बट वो खुशियां मना रहे हैं कि ये बच्चे खुश हो रहे हैं तो 101% मेरा बचपना भी अच्छा ही गया होगा। Overall, Phillips Larkin produces a memorable poem with the song of the thrush, astonished brickwork, unusual laughter. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह जो पोएम है कमिंग, ये मिस्टर लर्किन ने बहुत ही दमदार, जानदार बना दी है, क्योंकि इसमें जो थ्रश पक्षी है उसके सॉन्ग्स की आवाज़ भी शामिल है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वाकई में क्या थ्रश ने गाया है। इस पोएम में ही इतना अच्छा बन पड़ा है सीजन का कमिंग। Coming is a simple yet wonderfully meaningful poem that is universal and can be connected with the every human being. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कमिंग पोएम है ये अगर यूनिवर्सल लेवल पे भी हम देखें तो सभी के लिए बहुत 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 सुखद एहसास लिए हुए होता है। और यह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने जो बचपन की यादें हैं, जब हमने रज़ाइयाँ छोड़ी, जब हमने स्वेटर्स को छोड़ा, जैकेट्स को छोड़ा और धीरे धीरे
बाहर खेलने लग गए, जब हमारी शामें लंबी होने लग गई, तो कई चीज़ें हैं जो ऑल ओवर, हम वर्ल्ड की बात करें, यूनिवर्सल लेवल पे बात करें, तो हमें बहुत से सुखद एहसास दिलाती हैं। और इस पोएम में इन सुखद एहसासों को साबित करने के लिए, इनको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी बात को मुखरता से रखने के लिए पोएट ने लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज किया है बच्चों। तो कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस है? सी विद मी एंड रीड विद मी। द पोएटिकल devices are all subtly linguistic. The repetition of the letter, लेटर का रिपीटेशन बार बार किया जा रहा है। द रिपीटेशन ऑफ द लेटर एल इन द फर्स्ट टू लाइन्स, नॉट स्ट्रिक्टली एलिटरेशन। एल का रिपीटेशन पहली दो लाइनों में बार बार किया गया है, कहा भी गया है कि नॉट स्ट्रिक्टली एलिटरेशन। ओके, द एसोनेंस थ्रू आउट द पोएम। थ्रू आउट द पोएम किसका यूज किया गया है बच्चों? थ्रू आउट द पोएम यूज किया गया है एसोनेंस का। साथ ही द पोएम मेंटेन्स अ मेलंकली टोन थ्रू आउट। जो एक मेलंकली टोन है, टोन की हम बात करें पोएम में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और मेलंकली टोन जो है वो थ्रू आउट पोएम में चल रहा है। द स्पीकर कंपेयर्स द हैपनिंग्स ऑफ द कमिंग स्प्रिंग टू द सुपरफिशियल जॉय अ चाइल्ड माइट फील आफ्टर मिसइंटरप्रेटिंग द फोर्स्ड लाफ्टर ऑफ टू एडल्ट्स हु हैव जस्ट फिनिश्ड आर्ग्यूइंग। यहाँ पे जो पोएम है, कमिंग पोएम है, स्पीकर कंपेयर कर रहे हैं किससे? एक तो बच्चों से कंपेयर की जा रही है, जो बच्चों का जॉय है उससे कंपेयर की जा रही है। क्यों? क्योंकि सीजन आ गया है, और सबसे सुखद एहसास बच्चों को लेके पोएट यहाँ पे फील करते हैं। एक और यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं कि जो दो एडल्ट्स हैं वो लाफ्टर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और अपने आर्ग्यूमेंट्स को फिनिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, दिस कंपेरिजन एम्प्लाइज दैट द जॉयज ऑफ स्प्रिंग विद ऑल इट्स सिंबॉलिक connotations of renewal and rebirth। यहाँ पे connotation यूज किया गया है are shallower and less meaningful than people may want to believe। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सिंबॉलिक रूप में भी पोएट ने जो है कई तरह की चीज़ों को यूज करके हमें बताया है कि हाउ इम्पोर्टेंट द चेंजिंग ऑफ द सीजन इज। स्प्रिंग का आगमन कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है, कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपका हमारे साथ पढ़ना। जी हाँ बच्चों, कनेक्ट रहिए हमारे साथ में। हमने आज इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, सेकंड पार्ट आपके लेके आएंगे स्ट्रेंजर एक्सप्लेनेशन का। तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।